है बहुत खास, और वो है दिल्ली के बच्चों के लिए, दिल्ली के उन स्टूडेंटों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी योजना, जो कि ये योजना और ये सुविधा दिल्ली सरकार के तरफ से जब ये लॉन्च की गई थी, वो समय था 2017 का। 2017 का ये समय था और ये योजना दिल्ली सरकार के तरफ से की गई थी एससी, एसटी, ओबीसी और दलित समाज के उन बच्चों के लिए जो कि एक उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाए। 2017 में मुख्यमंत्री जय भीम योजना, जो कि काफी समय से नहीं सुचारू रूप से काम कर रही थी, उसका मेन कारण ये भी था कि जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो काफी समय से जेल में थे और उनकी पार्टी के बहुत से नेता जेल में थे, जिस वजह से जो ये सुविधा थी वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि जिस उसका जो फंड था वो पूरा आगे पे नहीं था और इसी कारण से वो सुविधा बंद हो चुकी थी। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए, खास तौर से जो ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं, दलित समाज में आते हैं, उन बच्चों के लिए ये सुविधा फिर से दिल्ली सरकार ने शुरू कर दी है और डेफिनेटली ये शुरू हो चुकी है। अब आप अगर एससी, एसटी या ओबीसी से रिलेटेड है तो अब आपकी कोचिंग का खर्चा यानी कि आपके इंस्टीट्यूट की फीस वो दिल्ली सरकार पे करने वाली है। और जो लोग एससी, एसटी, ओबीसी, दलित समाज के हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को इस योजना के बारे में बिल्कुल भली बात ही पता होगा, जो कि 2017 से जिसकी शुरुआत दिल्ली सरकार ने की थी। तो अब आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये योजना फिर से दिल्ली सरकार की तरफ से लागू कर दी गई है। तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली में दिल्ली सरकार की तरफ से ये एक बहुत शानदार और बेहतर तोहफा आप सभी को मिला, आप सभी के बच्चों को प्राप्त हुआ और मेरी भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं इस दिवाली कि आप सभी को, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि एक गरीब का बच्चा जरूर आगे जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि गरीब का बच्चा, उसे नाम कैसे मिलता है? उसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत प्रतिभा होती है, बहुत कला होती है। लेकिन आखिरकार वो बच्चा क्यों मार खा रहा होता है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में? क्यों? क्योंकि उसके माता पिता के पास इतना धन नहीं होता पर्याप्त मात्रा में कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करवा सके, एक अच्छा कोचिंग दिलवा सके, एक अच्छे कोर्स करवा सके। लेकिन उस बच्चे के अंदर योग्यता बहुत है, उस बच्चे के अंदर बहुत कला है, बहुत गुण है। अगर हम कहें तो वो बच्चा सर्वगुण संपन्न भी है, लेकिन आखिरकार वो बच्चा क्यों अपनी जिंदगी में मार खा रहा होता है? वो अपनी जिंदगी में मार खा रहा होता है क्योंकि उसका परिवार एक मध्यम वर्ग से रिलेटेड करता है। उसका परिवार उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, उसका परिवार उसकी कोचिंग का फीस नहीं दे सकता, उसका परिवार उसे एक अच्छे कोर्स नहीं करा सकता। और गरीब का बच्चा ही ना एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब का बच्चा वो दिल से पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता को संघर्ष में देखा, उसने अपने परिवार को गरीबी में देखा, उसने अपने माता पिता को उस गरीबी में बहुत मेहनत करते देखा, बहुत संघर्ष करते देखा। उस गरीबी में उस बच्चे ने देखा कि कैसे उसके माता और पिता ने उसका पालन पोषण किया, कैसे उसके माता और पिता ने उसको जितना उनसे हो सका वो उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। इसलिए कहते हैं कि एक गरीब का बच्चा जरूर कामयाब होता है। आपने सुना होगा ना कभी बहुत बार कि एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था और उसका बच्चा, आपने सुना होगा, कोई पुलिस बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। क्यों सुनते हैं आप ऐसा? और क्यों बन जाता है वो बच्चा ऐसा?
वो तो बहुत गरीब माता पिता का बच्चा होता है, लेकिन उसने वो दुख, वो दर्द, वो गरीबी, वो बेइज्जती, वो जिल्लत सही है उस गरीबी में, और वो जुनून, वो जज्बा उसने अपने अंदर रखा और उसने मेहनत की और वो एक दिन कामयाब हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि दिल्ली सरकार ने फिर से इस योजना को लागू कर दिया गया है, जिसमें कि बहुत से विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा और लाभ उठाना भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।